वन वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज आपके लिए हम लेकर आ गए हैं सेट नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड सेट पहले से ही अपलोडेड है, हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जाकर उसको देखिए। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड प्लेलिस्ट वीडियोस नहीं देखी है उसको जाकर देखिए। फिर थर्ड सेट भी आप देखिए। इसी तरीके से टोटल 16 सेट्स होंगे, 50 क्वेश्चंस हर सेट में होंगे और मैं कोशिश करूँगी कि 16 डेज़ में इसको कंप्लीट करूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। तो फिर आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 12 अगस्त और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। तो यह है इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। और ठीक इसी तरीके से नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट होता है और नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी होगा कि 12 जनवरी क्यों मनाया जाता है एज अ नेशनल यूथ डे, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना नोटिफिकेशन आइकन का बेल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फ्यूचर मिलती रहे। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following state has recently started special pink booth for vaccination of women? इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं तो उनसे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ, उसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करती जाऊंगी। जैसे आज के क्वेश्चन में सेट में बहुत सारे उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो जो उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये इनिशिएटिव स्पेशल पिंक बूथ, कि विमेन जो हैं उनको एनकरेज करने के लिए कि वो वैक्सीनेशन लें। और कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये क्वेश्चन क्या बना कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विल बी डेवलप्ड? इसका करेक्ट आंसर है सी, गुजरात। गुजरात के केवड़िया जिले में इसको स्टार्ट किया गया है। ओके, गुजरात इसका सही आंसर है। और किस डिस्ट्रिक्ट में, अगर ये पूछ ले कि स्टेट ना पूछ के सिटी पूछ ले तो तब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कहाँ, तो केवड़िया में। और केवड़िया किस लिए फेमस है? स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। ओके, और इसी के साथ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में इसको डेवलप करने के साथ ही इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज में आ जा रहा है। टॉप 5 कंट्रीज जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी पावर्स। ओके, तो उसमें आ गया है इंडिया। थर्ड डिस्कस करते हैं। रिसेंटली विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन वॉज ऑनर्ड बाई यूएई विथ अबू धाबीज टॉप सिविलियन अवार्ड? तो अबू धाबी के टॉप सिविलियन अवार्ड से किसे ऑनर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूसुफ अली। कब किया गया? तो इसको अप्रैल 2021 में किया गया। और ये अबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड होता क्या है? तो ये होता है ऐसे बिजनेसमैन को दिया जाता है जिन्होंने अबू धाबी के बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हो और फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो। अब फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी क्या होती है? वैसी एक्टिविटी चैरिटी जो पर्पस से लोग पैसे देते हैं तो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी बोलते हैं। इंडिया के फिलैंथ्रोपिस्ट किसे बोला जाता है? तो अजीम प्रेम जी को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डोनेशंस दिया है, बिना किसी सेल्फलेसली उन्होंने डोनेशंस बहुत प्रोवाइड की गई है। और अजीम प्रेम जी किससे रिलेटेड है? तो वो विप्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स? किस कंट्री ने कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रशिया। रशिया पहली ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने एनिमल्स पे भी कोरोना वैक्सीन को टेस्ट किया और उस वैक्सीन का नाम है कार्निवक। ठीक है, कार्निवक। अगर पूछ लेगा कि एनिमल्स के लिए जो वैक्सीन बनी उसका नाम क्या था, तो ये भी पूछा जा सकता है ना, तो कार्निवक उसका नाम है। ठीक है, और इसको एनिमल्स पे टेस्ट भी किया गया और ये भी देखा गया है कि वो भी इम्यून हो गए हैं कोरोना वायरस से। अब कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी CAPF में भी आया हुआ है, तो वो भी मैं डिस्कस यहाँ पर कर देती हूँ। जिन्होंने CAPF का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है वो जाकर या तो वो देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं, वो भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और बाकी मैं यहाँ पर तो डिस्कस कर ही रही हूँ। तो ये हैं 4 वेरिएंट्स अभी तक कोरोना वायरस के आ चुके हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, ये 4 वेरिएंट हैं। ये पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट कहाँ कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ। तो अल्फा ओरिजिनेट हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, बीटा वेरिएंट डेवलप हुआ साउथ अफ्रीका में, पहला केस यहाँ रिपोर्ट किया गया था। और गामा वेरिएंट जो है
अमेजन सिटी ऑफ मनाउस, मतलब ब्राज़ील में मनाउस में ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। और डेल्टा वेरिएंट जैसे हम सब जानते हैं वो इंडिया में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। याद रखना है, अल्फा इंग्लैंड, बीटा साउथ अफ्रीका, गामा ब्राज़ील, डेल्टा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ड्यूरिंग द 93rd ऑस्कर अवार्ड्स 2021? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नोमैडलैंड। नोमैडलैंड के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है कि ऑस्कर में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अब ये जानना है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि इस बार का जो ऑस्कर था कौन से नंबर का ऑस्कर था? तो ये था 93rd नंबर का ऑस्कर, ठीक है, 93rd ऑस्कर था। और नोमैडलैंड के जो डायरेक्टर हैं ये भी पूछा जा सकता है, इसके डायरेक्टर कौन रहे? तो क्लोई ज़ाओ इनके डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच कंट्रीज मिलिट्री कंटिजेंट टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2021? रिपब्लिक डे के परेड में किस कंट्री की मिलिट्री कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया? पहली बार ऐसा हुआ था। तो जिसने रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी उसको ये पता होगा, और जिसने नहीं देखी उसको मैं बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुई। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। ओके, तो ये 122 लोगों ने परेड की थी रिपब्लिक डे के दिन हमारे इंडिया में, और इसके लीडर थे अबू मोहम्मद शाहनून। और ये कौन से नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ इस बार? तो ये 72nd रिपब्लिक डे था हमारे इंडिया का। और अभी जो 15 अगस्त आने वाला है वो कौन से नंबर का 15 अगस्त है? वो 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा होगा, ठीक है। और उसको सेलिब्रेट किस नाम से किया जा रहा है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखना कि 75th इंडिपेंडेंस डे, 72nd रिपब्लिक डे और 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसमें भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द थीम ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च 2021 वॉज। अब देखो, इससे पहले ही एक क्वेश्चन और बन गया, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को। यहाँ पर इसकी थीम पूछी जा रही है, तो इसकी थीम है सी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ये इसकी थीम थी। और इसके साथ मैं 2-3 अमेजिंग फैक्ट्स और बता देती हूँ। 21 मार्च जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, वैसे ही मार्च 22 जो है वो है वाटर डे, ठीक है, याद रखना है, वाटर डे। और अप्रैल 22 जो है वो है अर्थ डे, ठीक है। अब यहाँ देखो, याद इसको कैसे रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब W तो पहले आता है, बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में, और E पहले आता है, लेकिन यहाँ मार्च में पहले जो है वाटर डे हो गया, मतलब W पहले आ गया, E बाद में आया। तो ऐसे याद रखना है कि W पहले आ गया, E बाद में आया। तो 22 अप्रैल को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, और 22 मार्च को वाटर डे, ठीक है। और 22 मार्च को जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं BPSC के, वो जान लें कि क्या होता है 22 मार्च को। तो उस दिन बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। उसी के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो बस इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस इज ए समीर सोनी, बी रामचंद्र गुहा, सी आर कौशिक, डी ताहिरा कश्यप। द 8th का करेक्ट आंसर है ए समीर सोनी। समीर सोनी कौन है? ये एक एक्टर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The country's first Buddhist theme park has been built in which state? इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस डिस्कस कर देती हूँ। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि अच्छा बिहार में तो बोध गया है और बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं वहाँ पर, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। और सिटी बता देती हूँ कहाँ पर इसको खोला गया है, तो वो जगह है सांची, ओके। सांची स्तूपा के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, तो सांची है। और यहाँ पर लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, इनकी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें इस पार्क में रहेंगी। और इस पार्क का नाम है बुद्धा जम्बू द्वीप, ओके। इसका लोकेशन जो है, इसका नाम है बुद्धा जम्बू द्वीप, ओके। इस म्यूज़ियम का नाम है। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सांची, इसके फ्रंट में ये म्यूज़ियम लोकेटेड है। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता देती हूँ। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी 1861 में। किसने इस्टेब्लिश किया था इसको? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ठीक है। और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ आर्कोलॉजी नहीं, इंडियन आर्कोलॉजी, ओके।
और ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसको अब बोला जाता है धरोहर भवन। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में, उसको धरोहर भवन बोला जाता है। और एक और अमेजिंग फैक्ट बता देती हूँ, फादर ऑफ आर्कोलॉजी बोला जाता है सर फ्लिंडर्स पेट्री को। फ्लिंडर्स पेट्री। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, इस पूरे लेक्चर को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो एंड तक तो मैं इंश्योर करती हूँ कि आपको याद हो जाता होगा। और जिसे याद नहीं हो रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि याद नहीं हो रहा, तो मैं खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। विद विच कंट्री इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी इन जनवरी 2021। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ का इंडिया ने मेमोरेंडम साइन किया है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन जनवरी में ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है उज़्बेकिस्तान होना चाहिए। फ्रांस के साथ भी इंडिया ने साइन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है उज़्बेकिस्तान। और उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। अब उज़्बेकिस्तान के बारे में अमेजिंग फैक्ट बता देती हूँ कि ये जो है उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। और टोटल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कितनी है? 5। जिन जिन कंट्रीज़ के पीछे स्थान लगा हुआ है वो सारी कंट्रीज़ इन सेंट्रल एशियन कंट्री में आती है, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के, ये सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है। तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है? उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। इनकी कैपिटल्स बता देती हूँ। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत। तजिकिस्तान की दुशानबे। कज़ाकिस्तान की नूर सुल्तान जो है अभी इसकी न्यू कैपिटल बनी है, ठीक है। किसकी? कज़ाकिस्तान की। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, ओके। और अभी क्योंकि उज़्बेकिस्तान के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवकत मिर्ज़ियोव, ओके। इन दोनों के बीच में ये कॉपरेशन जो था सोलर एनर्जी से रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th। विच राजस्थानी राइटर वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी कन्फर्ड विद बिहारी पुरस्कार 2020। अब सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये बिहारी पुरस्कार है क्या। बिहारी पुरस्कार बिहार से रिलेटेड कोई पुरस्कार नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ज़रूर कमलकांत झा होगा क्योंकि बिहारी पुरस्कार है, झा लगा इसके पीछे तो ये बिहारी होगा। नहीं, बिहारी पुरस्कार क्या है? ये के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को उसने स्टार्ट किया था, के बिरला फाउंडेशन ने 2003 में। और ये पुरस्कार जो है, ये अवार्ड जो है, राजस्थानी पोएट थे बिहारी लाल चौबे, उनके नाम पर इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसीलिए बिहारी पुरस्कार इसका नाम है। और ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है, सिर्फ राजस्थानी राइटर्स को मिलता है जो हिंदी या फिर राजस्थानी में अपनी पोएम्स लिखते हैं, ठीक है। हिंदी या राजस्थानी में, लेकिन राइटर होना चाहिए राजस्थानी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक है। इनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो बुक लिखी, अगर पूछा जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा ने एक बुक लिखी उसका नाम क्या है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इन्होंने ये बुक लिखी है। ये भी पूछ सकते हैं कि मोहन कृष्ण बोहरा को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ठीक है, बिहारी पुरस्कार अवार्ड दिया गया। और पूछेंगे अगर बिहारी पुरस्कार 2020 किस बुक के लिए दिया गया, तो तस्लीमा बुक के लिए दिया गया। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछे अगर जा सकते हैं, अगर हम दिमाग लगाएं तो। और इसमें आप देखिएगा कि इसके क्वेश्चंस में ही बहुत सारे आंसर्स रहते हैं, इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन विच स्टेट द अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन धसान रिवर। अब देखो, इससे अपने आप हमें आंसर मिल गया कि अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट किस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड हो रही है? धसान रिवर पे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में हो रही है, तो 12th का करेक्ट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसको और भी बोला जाता है लाचुरा डैम। जो डैम बन रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, उसका नाम है लाचुरा डैम। अगर पूछा जाएगा अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट पे कौन सा डैम बन रहा है, तो लाचुरा डैम, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धसान रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो धसान रिवर बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ओके। और ये रिवर जो है एमपी से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से? रायसेन हिल्स
डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से। ओके, यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा, बेतवा की ट्रिब्यूटरी है धसान, और ये बेतवा जो है राजघाट डैम से निकलती है और एमपी और यूपी के बीच में एक छोटी सी बाउंड्री क्रिएट कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच स्कीम वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड चीप एलईडी बल्ब्स? ए सौभाग्य योजना, बी ग्राम उजाला योजना, सी सहज बिजली योजना, डी उदय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है बी ग्राम उजाला योजना। इसमें क्या है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें 10 रुपये में ही एलईडी बल्ब्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन हैं? तो अभी नए नए मिनिस्टर बने हैं आर.के. सिंह, मैंने पिछले भी लेक्चर में शायद बताया होगा। और इस स्कीम को सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया? अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम आपका हो रहा है तो वहाँ पूछा जा सकता है कब कहाँ लॉन्च किया गया। तो वाराणसी में 2017 में ही वाराणसी में इसको लॉन्च कर दिया गया था। ओके, और अब बाकी भी योजना बता देती हूँ। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना क्या है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और इसको बोला जाता है सहज बिजली हर घर योजना, इससे इसका नाम पूरा पड़ गया सौभाग्य। ये एम करता है 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को। ओके, यही सहज बिजली योजना, इसी को यहाँ बोल दिया गया है। और उदय योजना, उदय योजना क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसको 2015 में लॉन्च किया गया और सौभाग्य योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। उदय योजना क्या है? ये उन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कॉम इसीलिए बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डिस्कॉम बोला जाता है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो कंट्रीज अभी लॉस सफ़र कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो उन सब के रिवाइवल के लिए ये योजना बनाई गई थी। 15 पे आते हैं। Who got the first position in the recently released municipal performance index by the Ministry of Housing and Urban Affairs? अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसमें देखो दो क्वेश्चन हैं। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और पूछेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन कौन से इंडेक्स रिलीज करता है? तो 2 इंडेक्स रिलीज करता है, एक म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, ये 2 रिलीज करता है ये। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी इंदौर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी इंदौर। अब इसके बारे में बता देती हूँ। हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ओके, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस इंडेक्स को निकालने में। करेक्ट आंसर तो है इसका इंदौर। एक तो जो 10 लाख से ज़्यादा के पॉपुलेशन वाले सिटीज़ हैं और दूसरी जो 10 लाख से कम के पॉपुलेशन वाली सिटीज़ है। अब इससे पूछ लेगा अगर आपसे कि इंदौर की जगह ये पूछ ले कि लेस देन 10 लाख में कौन सा सिटी को सबसे अच्छा, किस सिटी ने परफॉर्म किया, तो वो थी न्यू दिल्ली। ओके, लेस देन 10 लाख में न्यू दिल्ली और मोर देन 10 लाख में इंदौर, और सेकेंड रैंक आया तिरुपति का। ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है, ये इसने ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया, वो उसके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। तो उसमें को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बिग और स्मॉल में, ठीक है। बिग सिटीज़ में टॉप पे रहा बेंगलुरु, स्मॉल सिटीज़ में टॉप पे रहा शिमला। मतलब ईज़ ऑफ लिविंग में टॉप पे बेंगलुरु आता है और सेकंड नंबर पे पुणे आता है, और क्या कहते हैं स्मॉल में शिमला और भुवनेश्वर आता है। वर्स्ट परफॉर्मर जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में है वो है अमृतसर बड़ी सिटीज़ में, और छोटी सिटीज़ में है अलीगढ़। इसको आप नोट करते जाइए तो अपने आप आपका ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स आराम से रिवाइज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय IQ एयर, व्हाट रैंक डिड न्यू दिल्ली गॉट अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड? मैंने लास्ट लेक्चर में सेकेंड सेट में ये चीज़ बताया था कि IQ एयर रिलीज़ करती है क्या? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। मैंने जगह भी बताई थी कहाँ है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। और उस सेट में ये क्वेश्चन था कि सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो न्यू दिल्ली आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि न्यू दिल्ली को आखिर कौन सा रैंक मिला? तो न्यू दिल्ली को 10th रैंक मिला, ठीक है। इस पूरे जो इंडेक्स में रैंक था 10th, लेकिन मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड में न्यू दिल्ली फर्स्ट पे थी।
ओके। और इसी में जो फर्स्ट रैंक आया है, जो सबसे क्लीन एयर जहाँ का है, जहाँ का एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, उस जगह का नाम है पोर्तो रिको। पोर्तो रिको के बारे में मैंने कल भी लेक्चर में बताया था सेकंड सेट में कि इसकी कैपिटल क्या है, सैन जुआन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे क्लीनेस्ट यहाँ पर एयर होता है। और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज होतान, चाइना, टॉप पर है ये। सेकंड नंबर पे आता है अपना यूपी का गाजियाबाद, और 10th नंबर पे आता है अपना कैपिटल दिल्ली, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे, वेयर वॉज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको सीधे बता देती हूँ, इसका आंसर है ऋषिकेश। 18th पे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड वेटरन कमिटीज ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर है ए, मैरी कॉम। बॉक्सिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे सारे बॉक्सर्स का ही नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैरी कॉम, जो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप रह चुकी हैं, ओके। और यही जो है इस चैंपियंस एंड वेटरन कमिटीज़ की चेयरमैन बनी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इन विच स्टेट हैज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड वेनेडियम डिपॉजिट रिसेंटली। इस क्वेश्चन को तो एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, वेनेडियम डिपॉजिट्स के बारे में, चाहे ये स्टेट पीसीएस का है चाहे यूपीएससी का भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने कल ही बताया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है, और उसने वेनेडियम डिपॉजिट अभी अभी डिस्कवर की है। पहले मैं आंसर बता देती हूँ कहाँ डिस्कवर की है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, असम की कैपिटल दिसपुर, मेघालय की कैपिटल शिलोंग, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। तो अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम डिपॉजिट्स मिले हैं। तो वेनेडियम होता क्या है, ये एक हार्ड ग्रे मेटल होता है जो स्पेशल टाइप ऑफ स्टील्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल इसको बोला जाएगा, पीरियोडिक टेबल में इसको वी से डिनोट किया जाता है। ये और किस किस चीज़ में वेनेडियम यूज़ होता है, अगर ये क्वेश्चन ना पूछे कि वेनेडियम कहाँ मिला, लेकिन ये पूछा जाएगा कि वेनेडियम का क्या क्या यूज़ होता है। टूल्स बनते हैं इससे, न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत यूज़ होता है, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उसमें होता है ये यूज़। तो इतना इंपॉर्टेंट है वेनेडियम। और इसका एक अमेजिंग फैक्ट बता देती हूँ, चाइना जो है चाइना में लार्जेस्ट डिपॉजिट वेनेडियम का अवेलेबल है, ओके। ये ऐसा मेटल है जो स्टील के साथ मिक्स होकर स्टील को और हार्ड बना देता है। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2021 to 25। तो और कोई नहीं, गुजरात में उनके सीएम हैं विजय रूपानी। 21 पे आते हैं, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस स्टार्टेड रिसेंटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर टैक्सी मतलब आप जेट से, प्राइवेट जेट या फिर हेलीकॉप्टर और प्लेन से आप इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, इसको एयर टैक्सी बोला गया है। भले ही इसके चार्जेस हाई हैं, लेकिन ये मतलब कम टाइम पे आपको ट्रैवल करा सकती है। कहाँ लॉन्च हुई है ये, तो हरियाणा में, चंडीगढ़ में। हरियाणा 2 जगह की कैपिटल है, पंजाब की भी हरियाणा, चंडीगढ़ की भी हरियाणा। और ये जो फर्स्ट एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ चली, तो ये चली चंडीगढ़ टू हिसार। हिसार कहाँ है, हरियाणा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया। ऑपरेशन मैत्री भी हुआ था, ऑपरेशन समुद्र सेतु भी हुआ था, और अब आ गए हैं वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव पे। अब ऑपरेशन मैत्री क्या था और ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और मैं ये इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोवाइडिंग वैक्सीन फॉर कोविड-19 टू नेबरिंग कंट्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ को ये वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है। इंडिया के ही बने वैक्सीन, इंडिया का बना हुआ वैक्सीन कौन सा है, कोवैक्सीन, जिसे ICMR ने डेवलप किया था। और अभी अभी रिसेंटली इस इनिशिएटिव का हेल्प जो है इंडिया ने डेमस्कस को भेजा, और डेमस्कस कहाँ है, तो वो है डेमस्कस सीरिया की कैपिटल है, ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको मैनेज कर रही है। जो एक्सटर्नल अफेयर अपने मिनिस्टर हैं वो कौन है, S जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। अब आप देखेंगे कि यहाँ से उत्तराखंड के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, और मैं उत्तराखंड के ढेर सारे अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी, क्योंकि उत्तराखंड PCS का भी फॉर्म निकल चुका है। तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन उत्तराखंड PCS के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कुछ भी नहीं और कुछ नहीं, उत्तराखंड ही। उत्तराखंड में फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर को लॉन्च किया गया है, ओके। किस जगह पे, तो वो जगह है रानीखेत,
और ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर क्या है? ये एक जापानीज टेक्निक है जिसको बोला जाता है शिनरिन योकू, मतलब फॉरेस्ट बैदिंग। मतलब फॉरेस्ट में नहा, फॉरेस्ट की मतलब जो उसका वाइब होता है उससे अगर आप नहा रहे हैं तो उस टेक्निक को शिनरिन योकू बोला जाता है। सबसे पहले जापान में स्टार्ट किया गया था इसको। और इससे क्या होता है कि लोग जो मतलब कोई डिप्रेस्ड है या फिर अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, अच्छा फील नहीं कर रहा, वो यहाँ पर जाए, चारों तरफ फॉरेस्ट, अच्छा नज़ारा दिखेगा तो किसी का भी मन अच्छा हो सकता है। तो उत्तराखंड के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स बताती हूँ। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हो गई, एक तो देहरादून और समर कैपिटल उसकी क्या हो गई, गरसैन। ओके। और यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। कहाँ है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क? उत्तराखंड में। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क, मतलब वहाँ पर लाइकेन जो हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं एक दूसरे से, क्या एल्गी और फंगी का कॉम्बिनेशन होता है ये, तो वो पार्क कहाँ पर है? वो भी उत्तराखंड में है। उसके बाद पॉलिनेटर पार्क यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने बता दी उत्तराखंड के बारे में। यहाँ बहुत सारी न्यू चीज़ों की ओपनिंग हुई है। तो लाइकेन पार्क, पॉलिनेटर पार्क, सब कुछ पहली बार यहाँ पर। फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी उत्तराखंड के रानीखेत में स्टार्ट हुआ है। 24th पे आते हैं। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2021 एज द ईयर ऑफ एनवायरनमेंट? तो करेक्ट आंसर इसका है डी, फ्रांस। ओके। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। 25th पे आते हैं। हरिकेन यासा कॉज्ड ग्रेट डिवास्टेशन इन विच कंट्री रिसेंटली? तो इसका पहले आंसर बता देती हूँ, उसके बाद अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी किसके बारे में, हरिकेन के बारे में, कि हरिकेन क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है एंड ऑल। तो ये डिवास्टेशन इसने सबसे ज़्यादा कॉज की कहाँ पर? फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। ओके। अब मुझे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि फिजी की लैंग्वेज कहाँ क्या है और फिजी लोकेटेड कहाँ पर है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। मॉरिशस की कैपिटल अभी बताया था पोर्ट लुई। अब जानते हैं हरिकेन के बारे में। तो हरिकेन कुछ भी नहीं है। हरिकेन, टाइफून और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये तीनों जो है एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे हरिकेन को नॉर्थ पैसिफिक, अब आपको पता चल गया होगा फिजी जो है नॉर्थ पैसिफिक एरिया में लोकेटेड है। नॉर्थ पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जिस प्लेस पर है वहाँ के पे जो साइक्लोन आता है उसका नाम दिया गया है हरिकेन। ओके। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, मतलब जो इधर जो वेस्टर्न एरिया है, सॉरी, जो वेस्टर्न एरिया है पैसिफिक का, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, वहाँ पर जो भी साइक्लोन आता है उसको बोला जाता है टाइफून। ओके। और जो साउथ पैसिफिक, मतलब पैसिफिक के साउथ की कंट्रीज़ हैं और जो इंडियन ओशन से के आसपास की कंट्री है वहाँ पर कुछ भी आता है तो हम लोग सब जानते हैं उसको साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। ठीक है। और एक टर्म और है टोर्नेडो। तो टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो भी एक तरह का साइक्लोन ही है, लेकिन ये लैंड पे आता है, बस ये जानना है। जिस तरीके से साइक्लोन ऑकर होते हैं सी एरिया में, वाटर बॉडीज़ में, जो लैंड एरिया पे साइक्लोन आता है उसको टोर्नेडो बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। रिसेंटली सोमा मंडल वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच महारत्ना कंपनी? तो सोमा मंडल को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब अगर पलट के क्वेश्चन पूछ ले कि सेल की रिसेंट चेयरमैन कौन बनी? सोमा मंडल, याद रखना है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि किस कंपनी की बनी है? महारत्ना कंपनी। इसका मतलब सेल क्या है? महारत्ना कंपनी ही है। और ये गेल, भेल, PSIL और सेल, ये चारों ही महारत्ना कंपनी। और टोटल हमारे इंडिया में कितनी महारत्ना कंपनीज हैं? 10 महारत्ना, और मिनी रत्ना भी है और नवरत्ना भी है। तो 14 नवरत्ना कंपनीज हैं और बहुत सारी मिनी रत्ना कंपनीज हैं। ओके। अब ये है ये सारी कंपनीज क्या? तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो कंपनीज जो गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, देखती है और उसको फंड्स प्रोवाइड करती है, तो वो ये सारी वो कंपनीज हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। महारत्ना मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, उसके बाद नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना। भेल, सेल, गेल, HPCL, BPCL, NTPC, ये सारी जो हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ही आती है और महारत्ना में आती है। ठीक है। पहले क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ
पब्लिक एंटरप्राइजेज और डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ये एक मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये दो मिनिस्ट्री एक साथ जुड़ी हुई थी, पीएससी और हैवी इंडस्ट्रीज़। ओके, 7 जुलाई को इसको डिसॉल्व कर दिया गया, इस मिनिस्ट्री को डिसॉल्व करके ख़त्म कर दिया गया। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो ये पार्ट था उसको वो अब आने लग गया फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर इसको डाल दिया गया। और जो हैवी इंडस्ट्री है इसकी खुद का एक अलग मिनिस्ट्री बन के तैयार हो गया। पहले 2 जुड़ के एक मिनिस्ट्री था, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री प्लस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, लेकिन अब हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री एक अलग मिनिस्ट्री हो गई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ये डिपार्टमेंट बन गया है फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 को मार्क कर लो। और जो मैंने ये चीज़ बताई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूर पूछेगा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अब किसके अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर आता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। डॉक्टर वी शांता पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो डॉक्टर इनका नाम है तो ऑफकोर्स मेडिसिन से रिलेटेड होंगी, लेकिन इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे कि इनका नाम था विश्वनाथन शांता। ठीक है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी। अब ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजिस्ट वो होता है जो कैंसर की ट्रीटमेंट करता है, कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर जो रिलेटेड होता है वो ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है उसको। और इन्होंने बहुत कोशिश की अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोगों को। इन्होंने खुद एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हॉस्पिटल बनाया और उसी के छत पे ये रहती थी। इन्होंने कभी शादी नहीं की, ये 2 बहनें थीं, दोनों डॉक्टर्स हैं और इन्होंने बहुत हेल्प की लोगों को। कहाँ की रहने वाली हैं, तमिलनाडु की। कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत कम दाम पे अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया। बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं। तो डॉक्टर वी शांता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, द ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज़ अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ विच वैक्सीन फॉर कोविड-19। इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ A एंड B। अभी हम जान नहीं रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों यूज़ हो रहा है। ठीक है, और हमारे DGCI कौन है, तो वो है वीजी सोमानी। ओके, और हमारा जो DGCI का ऑफिस है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलो आते हैं। विच कंट्री अनाउंस टू बिल्ड अ पायलटलेस फाइटर जेट इन जनवरी 2021। इसका करेक्ट आंसर है जापान। ठीक है, जापान ने शुरू किया है बनाना पायलटलेस फाइटर जेट। क्यों, क्योंकि चाइना के बहुत सारे जेट्स आसपास जापान के घूमते रहते हैं, उसके सी के आसपास आते हैं, मतलब उसी से परेशान होके इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि चाइना पे आई रख सके अपनी। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अबॉलिश द डेथ पेनल्टी इन जनवरी 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में आपको बताया था, तो देखिए यहाँ पर फिर से आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की क्या कैपिटल है, नूर सुल्तान। मैंने पहले ही बताया था कि न्यू कैपिटल इसकी बनी है। और उसी तरीके से और भी जितने भी 5 कंट्रीज़ हैं उनका भी बता देती हूँ। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, उज़्बेकिस्तान की ताशकेंत और तजिकिस्तान की दुशानबे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच स्टेट विद मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन वॉन नेशनल ऑनर फॉर TB इराडिकेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑन 24 मार्च 2021। तो 31 का करेक्ट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर 50 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दिया गया, सॉरी वहाँ से TB इराडिकेट कर दिया गया, मतलब मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन थी हिमाचल प्रदेश की, है ना, और वहाँ से TB को इराडिकेट कर दिया। फर्स्ट रैंक इसको मिल गया इराडिकेशन में और इसको अवार्ड भी मिला। साथ ही साथ केरला को भी इसका अवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिमाचल फर्स्ट इसमें आया, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे केरला है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। 32 पे आते हैं। वेयर वॉज द इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड ऑन 26 मार्च 2021। अब 32 भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डी, न्यू दिल्ली। 33 पे आते हैं। विद विच कंट्री इंडिया जॉइंटली ऑर्गेनाइज द दस्तलिक 2 आर्मी एक्सरसाइज। किस कंट्री के साथ दस्तलिक 2 स्टार्ट किया गया, तो इसका भी आंसर है उज़्बेकिस्तान। ठीक है, मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो, फर्स्ट लेक्चर में कौन सा एक्सरसाइज था, डार्क नाइट
सेकंड वाले में था पैसेक्स। तो डार्क नाइट किसके बीच में था? इंडिया फ्रांस के बीच में, और पैसेक्स जो था वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में था। और दस्तलिक आर्मिक एक्सरसाइज जो है इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में है, और उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत, और ये भी कहाँ हुआ था? रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड वाले बच्चे, पीसीएस वाले बच्चे याद रखो इसका भी आंसर। अब 34th पे आते हैं। विच शिप वॉज कमीशन इन टू द चेन्नई नेवी बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका करेक्ट आंसर है ए, वज्र। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको क्या ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं। 35th पे आते हैं। विच इंडियन रेसलर हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम 2021 बाय WWE? अब हम जानते हैं कि WWE में तो एक ही इंसान अभी तक गए हैं, तो उसके हॉल ऑफ फेम में भी कौन जाएंगे? वही द ग्रेट खली। 36 पे आते हैं। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 25 मीटर एयर पिस्टल एट द ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली? अब इससे दो क्वेश्चंस बनते हैं। ISSF वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, ISSF कप वर्ल्ड कप अगर पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। ओके, और इसका आंसर बता देती हूँ। तो 36 का करेक्ट आंसर है डी, चिंकी यादव को मिला 25 मीटर एयर पिस्टल। अगर पूछा जाएगा चिंकी यादव को किस क्राइटेरिया में गोल्ड मेडल मिला, तो 25 मीटर एयर पिस्टल में मिला। अब ISSF है क्या? इसका फुल फॉर्म सुन लो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 37 पे आते हैं। विच टीम वोन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021? अब जो क्रिकेट प्रेमी है उनको तो पता ही है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये कौन इसको जीत चुका है? तो वो है मुंबई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। फ्रॉम विच प्लेस DRDO सिंधु नेत्रा सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय इसरो? सिंधु नेत्रा किसकी सैटेलाइट है? अगर पूछा जाएगा किसने बनाई है, तो इसको DRDO ने बनाया है, लेकिन इसको लॉन्च कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ से ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है सी, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में किस जगह से? श्रीहरिकोटा। ये क्वेश्चन BPSC में भी आ चुका है कि श्रीहरिकोटा आखिर है कहाँ, तो ये है आंध्र प्रदेश में, और यहीं से इसको लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। अगर कोई पूछे सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर किस स्टेट में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब बता देते हैं इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। लेकिन ये सारे जो अपने लॉन्च करता है सैटेलाइट्स, वो आंध्र प्रदेश से करता है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसरो के चेयरमैन कौन है? तो K Sivan है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन ब्रॉड गॉज रूट्स? ब्रॉड गॉज क्या होता है? ये रेलवे के जो पटरियां होती है, ट्रैक्स होते हैं, उससे रिलेटेड है ये, और इसका करेक्ट आंसर है बी। अब बता देती हूँ ब्रॉड गॉज क्या होता है। जो 1.44 मीटर से बड़ी ट्रैक होती है, उससे वाइडर ट्रैक होती है, उसको ब्रॉड गॉज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। रिसेंटली विच 12-year-old इंडियन ऑरिजिन चेस प्लेयर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर? तो ये सबको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। 41 पे आते हैं। विच इंडियन फीमेल रेसलर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 रेसलर इन हर कैटेगरी बाय विनिंग द मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज? इसका करेक्ट आंसर है बी, विनेश फोगाट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। वेयर वॉज द एशियाज बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2021 हेल्ड इन February 2021? तो ये है बेंगलोर में। जनरली ये जो एयर शोज जितने भी होते हैं वो जनरली बेंगलोर में ही कंडक्ट किए जाते हैं। 43 पे आते हैं। विच CRPF विमेन पर्सनल कंटिजेंट हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू स्पेशलाइज्ड जंगल वारफेयर कमांडो फोर्स कोबरा फॉर द फर्स्ट टाइम? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जंगल वॉरफेयर कमांडो फोर्स कोबरा होती है। ठीक है, और यहाँ पूछा गया कि कितनी विमेन पर्सनल कंटिजेंट को इसमें क्या कहते हैं पहली बार इंडक्ट किया गया, तो वो है 34। ठीक है, 34 इसका आंसर है, और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 43 का। तो ये फर्स्ट विमेन टीम है 34 विमेन की जिन्हें कोबरा में इंडक्ट किया गया है। कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये जो है जंगल वारफेयर कमांडो फोर्स है, ये क्या करती है? नक्सलाइट प्रॉब्लम को काउंटर करने में हेल्प करती है। ठीक है, जहाँ जहाँ जंगली एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कमांडो टीम है, ये उन जितनी भी इंसर्जेंसीज होती हैं उस पर भी नज़र रखती है, और ये कोबरा जो है CRPF का ही पार्ट है। ठीक है,
और अभी तक कोबरा में टोटल 10 बटालियंस हैं, जो अभी रिसेंटली, और सारे जो 10 बटालियंस थे वो मेन के ही थे, लेकिन अभी विमेन बटालियन को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और ये 6th बटालियन ये है। और CRPF के बारे में बता देती हूँ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है, ठीक है, CRPF। और इसका काम क्या है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पुलिस ऑपरेशन को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। इंसर्जेंसी, जितने भी घुसपैठ होती है और जो मिलिट्री ग्रुप्स बन जाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन सबको कंट्रोल करने में CRPF हेल्प करती है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 44 पे आते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका भी आंसर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड PCS वाले बच्चे ध्यान रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है क्या, तो ये जो बच्चे कोविड की वजह से ऑर्फन हो गए हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और जो बच्चे मतलब 21 ईयर के एज तक के जो बच्चे हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। किस तरीके से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनके अकाउंट्स में होगा। 18 साल तक इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। 18 साल के बाद से मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ाई के लिए। और जब ये 23 साल के हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए इनको PM केयर फंड से मिलेगा। इसके उत्तराखंड के CM कौन हैं, पुष्कर धामी। और पुष्कर धामी ने बोला है कि इन बच्चों के मामा के रूप में मैं काम करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे अब आते हैं, विच कंट्रीज माउंटेनियर सांग येनहांग recently set the record for the fastest Everest climb in the world। अब जापान, हांगकांग, नेपाल और भूटान, ये सब, अब नाम तो वैसा ही है कि अब लग जाए कि चाइनीज़ है, लेकिन चाइना तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च मिशन हौसला टू सप्लाई असेंशियल मटीरियल्स टू COVID-19 पेशेंट्स। तो इसका भी करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड PCS वाले बच्चे ध्यान रखो। तो मिशन हौसला, अब पूछा जाएगा मिशन हौसला क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर दिया है कि एसेंशियल मेडिसिन टू कोविड पेशेंट्स को प्रोवाइड करने का जो मिशन है उसको मिशन हौसला बोलते हैं। तो ये किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर है, स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, विच पर्सन नोन एज द ट्यूबर मैन ऑफ केरला वॉज ऑनर्ड विद द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। अब इसमें भी 3-4 तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं। ट्यूबर मैन जानेंगे कि ट्यूबर मैन किसे बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है B, शाहजी NM को। अब पूछा जाएगा ट्यूबर मैन कहाँ के हैं, तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा केरला के। इनको कौन सा अवार्ड मिला, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 मिला। तो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसको मिला, शाहजी NM को मिला। उनको किस नाम से जाना जाता था, ट्यूबर मैन के। अब ट्यूबर होता क्या है, जिसने मेरे बायोलॉजी के लेक्चर्स देखेंगे उसको पता होगा। पोटैटो और जितने भी प्लांट्स जो अपना फूड जो है स्टेम में स्टोर करते हैं, वैसे प्लांट्स के स्टेम को ट्यूबर बोला जाता है। तो इन्होंने 200 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ ट्यूबर को कंजर्व किया गया है, इस वजह से इनको अवार्ड मिला है। वो सारे ट्यूबर का क्या क्या एग्जाम्पल है, जिंजर, टर्मरिक, कसावा, पोटैटो, इन सारे वेराइटीज़ को इसने कंजर्व करने की इन्होंने कोशिश की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नेम्ड श्वास। तो इसका करेक्ट आंसर है B, DRDO ने इसको स्टार्ट किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है जो 92% एफिशिएंट ऑक्सीजन, एनरिच्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। 49 फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे फिस्कल डेफिसिट जो है 6.8% बजट में एस्टिमेट किया गया है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के जो डिफरेंस को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है, उसको डेफिसिट बोलते हैं। और वहीं अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट रेवेन्यू कम है, तो इसीलिए उसको फिस्कल डेफिसिट बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 किसके लिए डेडिकेटेड थी, तो ये थी कोरोना वॉरियर्स के लिए डेडिकेटेड। तो प्लीज़ गाइज, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, नेक्स्ट सेट्स का वेट करते रहिए। हर रोज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड करती रहूँ। थैंक यू।